लिटरेसी क्या होता है वो समझने के लिए आपको ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है एंड एक्सपेंसेस जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं जैसे कि फूड, रेंट, बिल्स एक्सेट्रा। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो हमारे जेब में पैसे डाले हुए एसेट्स और जो हमारे जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटी। एसेट्स जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजी बिजनेस, शॉप्स वगैरह। लायबिलिटीज जैसे कि कार सर्विसिंग चार्जेस, हाउस मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्स एक्सेट्रा। और नंबर 3 है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ 3 एग्जाम्पल से। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होगा। एक गरीब मजदूर जिसकी इनकम कम है, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो सबसे पहले इनकम उसके बैलेंस शीट में आती है, जिसके बाद एक्सपेंसेस कॉलम में चले जाती है, जहाँ पे बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज है जैसे कि खाना, रेंट एक्सेट्रा। गरीब इंसान के पास ना एसेट होती है और ना ही लायबिलिटी, वो बस सर्वाइवल के लिए काम करता है। एंड आई फील कि हमें उन तक ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना चाहिए। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर बन सकते हैं पर ये एसेट्स खरीदने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और ये पैसे आते ही लायबिलिटीज में चले जाते हैं जैसे कि कार की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फोन की ईएमआई एक्सेट्रा। और उसके बाद आते हैं फिर घर के खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध का बिल एक्सेट्रा। तो उनका भी एसेट कॉलम खाली रहता है, क्योंकि ऑलरेडी खर्चे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें हर महीने लायबिलिटीज भी तो खरीदनी होती है दूसरों को दिखाने के लिए, खासतौर से उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। और तीसरे कैटेगरी में आते हैं अमीर लोग। एक अमीर आदमी अपनी एसेट जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेटेंट्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा, इनसे ही इतने पैसे जनरेट कर लेता है कि उससे ही वो अपने घर के एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड वुड को क्लियर कर देता है। और तो और वो अपने एसेट्स के पैसों से ही लायबिलिटीज खरीदता है, एंड जो भी एक्सेस कैश बच जाता है वो फिर उससे एसेट्स खरीद लेता है। एक अमीर इंसान हमेशा ये जानता है कि उसकी इनकम से पहले वो एसेट्स खरीदेगा और फिर उन एसेट्स से होने वाली इनकम से लायबिलिटीज खरीदेगा।